हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। और हम जो है तीसरे स्कंद का 33वां अध्याय, जो आखिरी अध्याय है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। और जो है कल हमने 6 श्लोक जो है चर्चा कर ली है, और उसमें जो छठा श्लोक है वो सबसे महत्वपूर्ण था। और उसमें बताया गया है कि अगर कोई सबसे निम्न परिवार में, जो है चांडाल के परिवार में भी उसका जन्म हो, लेकिन वो भगवान का नाम जप करे, भगवान की कथा सुने और भगवान का स्मरण करे और भगवान को प्रणाम करे, तो वो वैदिक यज्ञ करने के लिए तुरंत योग्य बन जाता है। तो ये जो है भागवतम के श्लोक पे हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि हम किसी भी बैकग्राउंड से भक्ति में जुड़े हों, या हम जब भी प्रचार कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति किसी भी जो है उसकी योग्यता हो न हो, लेकिन अगर वो भक्ति में तीव्रता दिखाएगा और भक्ति में वो सीरियस होगा, तो वो बताया जाता है सबसे जो है महत्वपूर्ण वैदिक यज्ञ करने के लिए वो जो है योग्य बन जाते हैं। तो ये हमने कल चर्चा किया था। तो अभी हम 7वें श्लोक पे आ जाते हैं। 7वां श्लोक भी जो है बहुत प्रभुपाद का कोटेड श्लोक है। ओहो बतो स्व पचतो गरियान यह चिभागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पुस्ते जुनु शास्नु आर्य ब्रह्मचारो नाम ग्रनंति ये ते। बोलते हैं कि वैसे ही जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि कोई चांडाल परिवार में भी पैदा हुआ है, पर उसकी जीवा से उसने एक बार भगवान का नाम जप किया है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जीवन में तप किया है, यज्ञ किया है, और उसने सारे तीर्थ स्थान पे जाके स्नान किया है, और उसको जो है सारे वेदों का ज्ञान है, और वो आर्यन है। आर्यन अर्थात सभी वेदों के हिसाब से जो जीवन व्यतीत करते हैं तो उसे आर्यन बोलते हैं। तो यहाँ पे फिर वही जो है श्लोक का 6ठे श्लोक में जैसे बताया था, सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति भी जो है अगर एक बार भक्ति से जुड़ जाए तो बोलते हैं जीवाग्रे। जीवाग्रे मतलब उनके जीवा के जीव के एक बार भी संपर्क में आ जाए, वर्तते नाम तुभ्यम, भगवान का नाम एक बार भी उसकी जीवा पे आ जाए, तो उसने तप कर लिया है। तेपु तप, तप मतलब उसने तपस्या किया है, और उसने इसमें जुहू मतलब जो है यज्ञ किया है, फिर शश्नु मतलब स्नान किया है, और उसने शास्त्र पढ़े, ब्रह्म, अंचुहु और आर्य। आर्य मतलब जो वेदों के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये पूरा बताया गया है कि अर्थात किसी तरह से भी एक बार आपके मुख पे हरिनाम आ जाए तो हरिनाम की शक्ति इतनी है, वो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है उसके, तभी आप हरिनाम के संपर्क में आ सकते हो। तो यहाँ पे प्रभुपाद का तात्पर्य काफी महत्वपूर्ण है। हम लोग धीरे से समझेंगे प्रभुपाद के तात्पर्य में। वन शुड नॉट बी एस्टोनिश्ड बाय द स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो हम लोगों को भागवतम के ये जो शब्द हैं उस पर हमें चौंकना नहीं चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे जप करने से एक व्यक्ति जो है सबसे उत्तम ब्राह्मण बन सकता है। पर ये वास्तविक हकीकत है, सत्य है कि जप करने से जो है आप हर कोई जीव उत्तम कोटि का ब्राह्मण बन सकता है। तो बोलते हैं कि जो जप कर रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने पहले ही अपने जीवन में, पूर्व जन्म में जो है अलग अलग तरह के वैदिक नियम और वैदिक यज्ञ पालन कर चुके हैं। तो फिर बोलते हैं कि प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं जो मैंने भी कई बार बताया हुआ है, कि ये बोलते हैं कि अगर कोई जप कर रहा है, इसका मतलब उसने पहले ही शास्त्र पढ़े हैं
उसने यज्ञ किया है और वो आर्यन के जैसे जीवन व्यतीत कर रहा है। तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद की, अगर कोई लॉ में है, लॉ कॉलेज में, इसका मतलब उसने कम से कम 12वीं का पढ़ाई कर लिया। बिना 12वीं के पढ़ाई किए आप लॉ कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से यहाँ पे प्रभुपाद स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर कोई नाम जप कर रहा है तो इसका मतलब ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति ने पहले ही जो है यज्ञ किया है और वेद शास्त्र पढ़े हैं वगैरह वगैरह। तो फिर प्रभुपाद बोलते हैं जो जप कर रहे हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दे हैव ऑलरेडी पास्ड ऑल लोअर स्टेजेस। मतलब जो जप कर रहे हैं, ये हरिनाम जप करना जो है वेद यज्ञ करना या जो है शास्त्र पढ़ना या जो भी सब कार्य हैं उससे सबसे उत्तम माना जाता है। और प्रभुपाद फिर बोलते हैं वन डज नॉट इवन हैव टू चैंट द होली नेम and understand the whole procedure, namely the offensive stage, offenseless stage and the pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient. देखिए हरिनाम की महिमा बता रहे हैं कि 3 स्तर होते हैं। एक तो स्तर होता है जिसमें हम लोग हैं अपराध कर रहे हैं, अपराध वाला जप, तो हमें किसी तरह से अपराध से बचना है और फिर निरपराध जप करना है। तो जब हम निरपराध जप बहुत लंबे समय तक करेंगे तो हमारे पहले के सारे अपराध नष्ट होके जो है हम शुद्ध स्तर पे आएंगे, जिसे बोलते हैं प्योर स्टेज। लेकिन बोलते हैं उसकी भी आवश्यकता नहीं है, भगवान के हरिनाम इतनी शक्तिशाली है, जो कोई तीव्रता से उसका आश्रय लेता है उसे पूरी कृपा मिल जाती है। पर ये 3 स्तर हमें जानना चाहिए, ऑफेंसिव, ऑफेंसलेस और प्योर स्टेज जपा का। तो फिर प्रभुपाद बता रहे हैं कि जप करना चाहिए हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और जप करते समय हमें कोई भी इंद्र भोग की इच्छा नहीं करनी चाहिए या हमारा कोई भौतिक कार्य बीच में नहीं लाना चाहिए। तो he is so glorious that not only has he purified himself but he is quite competent to deliver others. अब देखिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है चांडाल का, और बताया गया चांडाल सबसे निम्न वर्ग के व्यक्ति रहते हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि वो ये शक्ति इतनी है आध्यात्म की कि वो खुद तो अपने आप को जो है शुद्धिकरण कर ही सकते हैं, पर उसके साथ साथ वो दूसरों को भी जो है पूरी तरह से शुद्ध करवा सकते हैं। ये आध्यात्म की शक्ति है। तो प्रचार कार्य के लिए बताया जाता है अगर कोई पूरी तरह से भगत भक्ति का आश्रय ले ले तो वो अपना कल्याण करेगा ही और वो दूसरों का भी कल्याण करेगा। तो उसकी योग्यता देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हरिनाम जप कर रहा है, तो अगर वो सबसे निम्न वर्ग से भी आया हो तब भी वो अपना भी उद्धार कर सकता है और दूसरों का भी। और प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हरिदास ठाकुर का कि कैसे वो मुसलमान के घर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जब वो इतने प्रेम से 192 राउंड जप करते थे तो चैतन्य महाप्रभु ने ही उनको जो है नामाचार्य का पदवी दिया। और बताया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु और अद्वैत आचार्य जो हैं वो बोलते थे कि आप जो है नामाचार्य हैं और किसी को भी नाम जप के बारे में सीखना है तो आपसे सीखना है। तो अर्थात यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, अभी ये जो श्लोक हमने सुना, अहो बतो स्वो बचतो गरियान, कि सबसे निम्न वर्ग में भी पैदा होने वाला व्यक्ति जो है आचार्य बन सकता है, प्रचार कर सकता है, और उसका उदाहरण में स्वयं हरिदास ठाकुर का उदाहरण दे रहे हैं। प्रभुपाद फिर बताते हैं कि जो स्मार्त ब्राह्मण हैं उनका मन में ये धारणा है कि जो लोग जप करते हैं उनको लगता है कि वो शुद्धिकरण हो चुका है, लेकिन उनको ऐसा लगता है स्मार्त ब्राह्मण को। स्मार्त ब्राह्मण कौन? स्मार्त ब्राह्मण मतलब जो पैदाइशी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण पिता को उनके यहाँ उनका जो है जन्म हुआ है, तो उनको क्या लगता है कि नहीं, ये कितना ही जप कर लें, कितना ही कुछ भी कर लें, पर अगले जन्म में उनको ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना पड़ेगा, तब उनका पूरी तरह से शुद्धिकरण होगा। पर ये जो है सही नहीं है। पर उनको ये नहीं मालूम है कि वो पैदाइशी ब्राह्मण हैं, लेकिन उनको अगले जन्म में, अगले बार अपने अगले जन्म में उनको ऐसे जगह जन्म लेना होगा जहां पे भक्ति हो रही हो, और फिर भक्ति में जुड़ेंगे तब उनका जो है शुद्धिकरण होगा। अब जो पैदाइशी ब्राह्मण है उनको क्या लगता है, ये जो हरिनाम कर रहे हैं ये लोग शुद्ध नहीं है,
पर वास्तविक रूप में वो लोग खुद शुद्ध नहीं है, प्रभुपाद बोल रहे हैं, और उनको फिर से पुनः जन्म लेना पड़ेगा और हरिनाम करना पड़ेगा, तभी उनका उद्धार होगा। तो बोलते हैं उनको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके वो इस हरिनाम के स्तर तक पहुंच सकते हैं ये ब्राह्मण। तो प्रभुपाद बोलते हैं यहाँ पे आर्यन करके बताया गया है। आर्यन मतलब क्या है? मतलब दोज हु आर सिविलाइज्ड, अर्थात जो वैदिक शास्त्र पालन करते थे। Any devotee who is chanting the holy names of the Lord is the best kind of Aryan. प्रभुपाद बोल रहे हैं जो लोग जप करते हैं वो सबसे उत्तम आर्यन का कहलाए जाते हैं। तो प्रभुपाद अभी ये बता रहे हैं कि ये जो जप कर रहे हैं उसका दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि कैसे कोई अगर लॉ कॉलेज में है, इसका मतलब उसने पहले ही 12वीं कर दिया है या उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, ये स्पष्ट है। तो लॉ कॉलेज में पहुंचा हुआ व्यक्ति को कोई प्रश्न नहीं पूछता कि भाई आपने 12वीं खत्म किया है कि नहीं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट के इसमें बेंच पे बैठ के जजमेंट दे रहा है, मतलब हाई कोर्ट का जज है, तो इसका मतलब उसने पहले ही लॉ कर चुका है और वो लॉयर बन चुका है और जितने भी नीचे के एग्जाम्स है वो सब कर चुका है, इसलिए वो आज हाई कोर्ट का जज बना है। तो हाई कोर्ट का जज के परिस्थिति में तभी पहुंचेगा जब उसने पहले के सब कुछ कर चुका है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कि कोई नाम जप कर रहा है, इसका मतलब उसने पहले ही जो है वैदिक यज्ञ किया है, सब तीर्थ स्थान में स्नान किया है, वैदिक शास्त्र पढ़े हैं, वगैरह वगैरह। Chanting of the holy names are transcendental to those who are factually performing the Vedic ritual and those who expect to be qualified. ठीक है, there are many Vedic statements in the different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditioned life. तो ये बोलते हैं हरिनाम की इतनी शक्ति है कि अगर कोई भी जप करेगा तो तुरंत जो है शुद्ध हो सकता है। तो बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी परिवार से हो, अगर हरिनाम से जुड़ जाए तो तुरंत जो है मुक्त हो सकता है, तुरंत उसका जीवन सार्थक हो सकता है। तो ये छठा और सातवां श्लोक हमें ध्यान रखना है कि ये महत्वपूर्ण है, और ये दोनों श्लोकों में बताया गया है कि आपका जन्म से कोई लेना देना नहीं है, आपने क्या कर्म किए हैं अभी तक उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जब से आप भक्ति में जुड़ते हैं तो भक्ति की इतनी शक्ति है वो आपको जो है सबसे ऊंचे स्तर पे लेके जा सकता है। अभी 8वें श्लोक में आ रहा है तो देवहूति माता प्रार्थना करते हुए बोल रही है कि मैं प्रणाम कर रही हूँ, किनको? विष्णु को, दूसरे ब्राह्मण को, आप पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति हैं उनको, और जिसको ध्यान करने से मन की शुद्धिकरण होती है उनको, चौथा। पांचवा, जिनको ध्यान करने से तीनों गुणों के प्रभाव से हम निकल सकते हैं, और जिनको पूरे वेदों का ज्ञान है। तो ये 5 जो है विष्णु भगवान के अलग अलग रूप हैं, पर उनको पूरी तरह से जो है प्रार्थना करते हुए बोल रही हैं 8वें श्लोक में। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि देवहूति माता अपनी प्रार्थना लंबा करने से अच्छा उनको लग रहा है कि अभी मुझे कपिल देव जी को, जो मेरे पुत्र हैं, जो साक्षात विष्णु हैं, उनको मुझे जो है संक्षेप में प्रार्थना करके इसका सार करना चाहिए, इसका बंद करना चाहिए। और फिर वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं तो स्त्री हूं तो मैं इतना अच्छा से आपका प्रार्थना नहीं कर सकती, आपको मैं जो है अभिनंदन नहीं कर सकती। तो प्रभुपाद लिखते हैं when one is engaged in devotional service there is no scope for his senses to be engaged otherwise। अर्थात एक बार हम भक्ति में पूरी तरह से लग जाएं। अब यहाँ पे देवहूति माता कपिल देव अपने पुत्र को प्रार्थना करते हुए बोल रही हैं कि कैसे आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, भगवान हैं, विष्णु हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर हमारा मन उस तरह से पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लग जाएगा तब हम भौतिक चीजों की तरफ हमारा मन नहीं लगेगा। तो जीव का सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि वो भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन भक्ति करते करते जो है वो अधिकांश समय भौतिक चीजें भी करता है। एक शिष्य प्रभुपाद को आके बोलते हैं कि प्रभुपाद आई समटाइम्स फॉल इन माया, तो मतलब मैं कभी कभी माया में गिर जाता हूँ, ऐसे करके प्रभुपाद को बोले। तो प्रभुपाद ये बोले उसको, आप कभी कभी माया में नहीं गिरते हो, आप हमेशा माया में रहते हो, आप कभी कभी
इस्कॉन में गिरते हो, हरे कृष्णा में गिरते हो। अर्थात हमारी ये परिस्थिति है, हम लोग अधिकांश समय माया में रहते हैं और कभी कभी जो है दिन के 1 घंटा 2 घंटा जब जपा चल रहा है या जब भागवत चल रहा है तो भक्ति में गिरते हैं। तो इसके लिए बताया गया है कि जितना हम ज्यादा कृष्ण भक्ति की सेवा में लगे रहेंगे, कृष्ण स्मरण में लगे रहेंगे, तो उससे जो है हम अपने आप जो है माया के प्रपंच से बचे रहेंगे। तो नीति शास्त्र में एक श्लोक आता है कि एक दुष्ट व्यक्ति जो है उसके पास भले कितना ही ज्ञान क्यों न हो, हमें उसके तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए। जैसे कोई सर्प, कई सर्प के सर पे मणि होती है, तो बोलते हैं कई लोग उस मणि को लेने जाते हैं तो उससे वो सर्प और जो है खतरनाक बन जाता है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं कई लोगों के पास ज्ञान रहता है, पर वो ज्ञान अगर प्रामाणिक परंपरा में नहीं आ रहा है और जो है अगर हम उनके पास जाएंगे, उनसे श्रवण करने लगेंगे, आज के तारीख में स्पेशली यूट्यूब का जमाना है तो इतने सारे लेक्चर चल रहे हैं। तो इस्कॉन के जैसे मैंने बताया बाहर के जितने भी प्रवचन हैं, जितने भी लोग बोल रहे हैं, तो अधिकांश लोग जो है वर्ड जगलरी में बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से शब्दों का जो है घुमाते फिराते हैं और ऐसे आपसे आपको चीजों के बारे में बताएंगे जो आपने कभी सुना ना हो, इतिहास के बारे में और वो सब। तो आपको लगेगा अरे ये सही चीज है, ये सुनना चाहिए, ये क्या भगवत गीता भागवत सुन रहा हूँ, ये तो मुझे मालूम है और उसमें क्या सिर्फ भक्ति तो बताया। तो ऐसे लोग जो है मन आकर्षित कर देते हैं आपका, और आपका मन भक्ति को छोड़ के बाकी सब जो है ज्ञान एकत्रित करने में लग जाता है या ज्ञान की बातें सुनने में आपका मन लग जाता है। तो ये नीति शास्त्र बताते हैं और बोलते हैं आयुष शन एकोपी स्वलभ्य स्वर्ण कोटि भी। ये हमने कई बार सुना है, ये श्लोक में बता रहा हूँ आप लोग को कि कैसे जो है हम लोग हमारे जीवन का एक पल भी निकल जाएगा तो उसको हम सलभ्य सर्व को स्वर्ण कोटि भी, मतलब काफी हम जो है सोने के सिक्के भी दे दें फिर भी हम एक पल भी वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा जीवन का समय कितना मूल्यवान है और वो समय हमें पूरी तरह से भक्ति भाव में लगा के रखना चाहिए। फिर यहाँ 9वें श्लोक में, 9वें से 12वें श्लोक में बोलते हैं कि कपिल मुनि जो है अपने माता को आखिरी शिक्षण दे रहे हैं, 9 से 12 जो है 4 श्लोकों में। तो 9वें श्लोक में बोलते हैं कि अपनी माता के शब्दों से संतुष्ट होके वो बहुत जो है सम्मान से उनको अभी जवाब देने लगते हैं। फिर 10वां श्लोक महत्वपूर्ण है, लोग सब साथ में बोल सकते हैं। कपिल उवाच मार्गनेन मातस्ते सुसेवने उदितेन मे आस्थितेन परम कास्थाम आचिराद अवरोधसी। इसमें बोलते हैं कि आप ये सरल मार्ग भक्ति का अपना लेंगे जो मैंने आपको बताया है, तो आप तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेंगे इस शरीर में से। और एक ये बताया गया है कि आप इस शरीर में से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पे एक और चीज बताया गया है, यू सून बी लिबरेटेड इवन विद इन योर प्रेजेंट बॉडी, अर्थात आप इस शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए ये चीज हम लोग ने शायद कई बार चर्चा किया हुआ है कि भक्ति इतनी शक्तिशाली मार्ग है जिससे आप पूरी तरह से भक्ति करने से इस शरीर में रहते हुए भी, क्योंकि हम आत्मा हैं और हम सब लोग ने शरीर में निवास कर रहे हैं, अगर पूरी तरह से हम भक्ति में लग जाएंगे तो इस शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त आत्मा है। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में भी रूप गोस्वामी ने बताया है, यह यस्य हरिदास्य जीवन मुक्त सोच्यते। तो ये बताया है वन हु इज लिबरेटेड इवन इन दिस मटेरियल बॉडी। तो ये 2-3 बार प्रभुपाद जी जो है एक बार ट्रांसलेशन में रिपीट करते हैं, फिर परपट में 3 बार रिपीट करते हैं। तो ये भक्तों को समझना है कि ये चीज कितना मुख्य है कि अगर हम प्रामाणिकता से पूरी तरह से भक्ति करें तो भक्ति की इतनी शक्ति है कि हम जो है इसी शरीर में रहते हुए
जो है मुक्त हो सकते हैं, पूरी तरह से जो है लिबरेट हो सकते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं इसका तात्पर्य में कि जो भक्ति के नियम पालन करते हैं गुरु के अंडर में, तो वो पूरी तरह से माया के प्रपंच से निकल जाते हैं और इसी शरीर में वो मुक्त हो जाते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जिनको पूरी तरह से गुरु पे श्रद्धा है, देखिए इसमें बार बार गुरु का वर्णन किया गया है। महाराज का कल जो है प्रवचन सुन रहा था मैं, होली नेम के ऊपर, होली नेम वीक चल रहा है, उसमें महाराज बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे, लेकिन वो भी रुके हुए थे कि जब तक मुझे गुरु का आदेश नहीं आएगा मैं प्रचार नहीं करूंगा। तो जब ईश्वरपुरी ने गया में उनको शिक्षण दिया, आदेश दिया कि आप हरिनाम का प्रचार करें, कृष्ण भक्ति लोगों को दें, उसके बाद जो है उन्होंने पूरी तरह से प्रचार प्रारंभ किया। तो भगवान जब स्वयं आते हैं वो खुद जो है गुरु के अधीन रहते हैं। तो ये बताने के लिए कि हर जीव को जो है गुरु के अधीन हमेशा होना चाहिए जीवन काल के लिए। हाँ, अनित्य रूप से जब भी आप गुरु के अधीन रहेंगे और गुरु जो बोल रहा है वो आप पालन करेंगे, और विशेष रूप से यहाँ भक्ति के जो नियम बताए गए हैं हमारे लिए, जैसे 4 नियम है, 16 माला जप है, तो वो बताया जाता है ही श्योर टू बी लिबरेटेड इवन विद इन दिस प्रेजेंट बॉडी। ये दूसरा बार है। हाँ, तो एक बार ट्रांसलेशन में आ गया, दूसरा बार हमने पहले पढ़ा, अभी ये वापस से तीसरी बार आ गया, और फिर भक्ति रसामृत सिंधु का रूप गोस्वामी का चौथी बार बता रहे। तो एक ही ट्रांसलेशन परपट में 4 बार प्रभुपाद एक ही चीज को स्ट्रेस कर रहे हैं कि हम इस शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो सकते हैं। हम जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे, जितना हमारा जो है मन, शब्द और शरीर भगवान की सेवा में लगा रहेगा, तो हम इस भौतिक जो है जंजाल से, इस भौतिक जगत से हमारा कुछ आदान प्रदान नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद अंत कर रहे हैं 10वां श्लोक ये बोलते हुए, if one is 100% engaged in the service of the Lord, he is understood to be liberated। कोई 100% भगवान की सेवा में लगा हुआ है तो समझना चाहिए कि वो मुक्त हो चुका है। तो देखिए, इसलिए सारे के सारे जो ब्रह्मचारी हैं, इतना ग्रेजुएशन करके इतना अच्छा जॉब, उनको पैसा मिल रहा है, वो सब छोड़ के ब्रह्मचर्य आश्रम में क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां उनको 100% भगवान की सेवा करने मिल रहा है। यहाँ जवाब है क्यों बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु बनते हैं, क्योंकि जब वो 100% जो है भगवान की सेवा में लग जाते हैं तो वो इस शरीर में भी मुक्त हैं। तो हम भी अगर जितना हो सके ज्यादा 100% अपने जीवन में भक्ति करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा में करेंगे, भले ही फिर वो हमारे परिवार वाले ही क्यों ना हो, अगर उसमें हमारा पूरा ध्यान जा रहा है, जीवन जा रहा है, तो हम भी पूरी तरह से मुक्त हैं। One must understand whether or not he is liberated by his activities in devotional service, not by the other symptoms। तो अगर हम मुक्त है कि नहीं कैसे मालूम चलेगा? सिर्फ भक्ति के द्वारा। आप कितना भक्ति में लगे हो ये निर्धारित करेगा कि आप मुक्त हैं कि नहीं। जितना आप ज्यादा सेवा में लगे हैं, जितना आप ज्यादा भक्ति में लगे हैं, उतने आप मुक्त हो, ये स्पष्ट बताया गया है 10वें श्लोक में। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं कि मेरे कपिल मुनि बोल रहे हैं, मेरे जो शिक्षण है उस पर आप पूरी तरह से श्रद्धा रखिए, उसको पालन करिए और समझिए ये पूरा सत्य है, और ये इसको पालन करने से आप पूरी तरह से भय से मुक्त हो जाएंगे। और जो इस ज्ञान को नहीं जानते, those who are not converted to this will attain death, अर्थात जो इसका ज्ञान को, भक्ति का ज्ञान को नहीं जानेंगे, वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसे रहेंगे। देखिए यहाँ पे कपिल मुनि ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। बोला अगर ये ज्ञान आप समझते हो, जो पूरा हमने इतने दिनों के श्रृंखला में सुना, और जो भक्ति करते हैं वो भगवत धाम जाएंगे, और जो भक्ति नहीं करते हैं, जो इसके बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, वो लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसे रहेंगे। फिर मैत्रेय मुनि जो हैं बोलते हैं, मैत्रेय उवाचा करके वर्णन आ रहा है कि कपिल देव जो हैं, कपिल मुनि अपनी माता का प्रणाम करके वो वहां से निकल जाते हैं, घर छोड़ देते हैं। अभी हाँ प्रभुपाद जो है तात्पर्य में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं
कि भगवान क्यों आते हैं। अभी कपिल मुनि जो है शिक्षण दिए हैं, अभी निकल गए हैं घर से बाहर। अभी 13 से 32 श्लोक आते हैं कि कैसे देवहूति माता जो है अपना जीवन सार्थक की। हाँ, और फिर जो है पहले हम वो चर्चा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 33 से 37 जो आखिरी भाग है उसमें बताया गया है कपिल मुनि के जो कार्यकलाप हैं। और आखिरी के श्लोक में 36 और 37 में श्लोक में फलश्रुति है कि हमने इतने दिनों से जो देवहूति और कपिल मुनि का संवाद है वो सुना, तो उसका फलश्रुति क्या है, हमें क्या फल मिलने वाला है, वो जो है इसके आखिरी श्लोक में इस अध्याय के। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान आते हैं कपिल मुनि के रूप में जिससे वो दिव्य ज्ञान दे सके, अर्थात भक्ति दे सके। तो भगवान के इस भौतिक जगत में आने का उद्देश्य क्या है? भक्ति देना। जो भक्त होते हैं भगवान के, वो क्या करते हैं? वो भी भक्ति देते हैं। भक्ति मतलब हमने सुना श्रवण कीर्तन। पहले आपने प्रामाणिकता से श्रवण किया हो तो श्रवण माता है जिससे बाकी सब बच्चे आएंगे। तो उनके गर्भ से, श्रवण के गर्भ से बाकी कीर्तन और सब आएगा, क्योंकि आपने अच्छे से श्रवण किया होगा तभी आप कीर्तन कर पाएंगे, स्मरण कर पाएंगे, बाकी सब दूसरी सेवा कर पाएंगे। तो उन्होंने अपनी माता को ये ज्ञान दिया, और इस माता के, अपनी माता के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया को ये ज्ञान दिया। प्रभुपाद लिखते हैं एंड थ्रू हिज मदर टू द वर्ल्ड। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे कपिल मुनि आए थे सिर्फ अपनी माता को ज्ञान देने के लिए, नहीं, माता के द्वारा हम सबको ये ज्ञान देने के लिए आए थे। क्योंकि उनकी माता तो पहले स्वयंभू मुनि की पुत्री थी, कर्दम मुनि की भार्या थी, और कपिल मुनि की साक्षात माँ है, वो तो भगवत धाम जाने ही वाले हैं। पर ये जो पूरा भागवत का श्रृंखला बताया है हम जीवों के लिए, जिससे हम अपना जीवन सार्थक करके भगवत धाम जा सके। अभी यहाँ बता रहे हैं कि वो घर छोड़ के चले गए। तो वो घर छोड़ के क्यों चले गए? प्रभुपाद ये लिखते हैं, हाँ, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान है, उनको क्या साक्षात्कार करना है। तो प्रभुपाद बोलते हैं वो ये बताना चाहते थे आम जीव को कि मैं भगवान होके साक्षात्कार के निकल गया। तो हम सबको कितना ध्यान देना चाहिए और जीवन में आत्म साक्षात्कार को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए। तो यहाँ लिख रहे हैं प्रभुपाद कि वो अपनी माता के साथ रह सकते थे, साक्षात भगवान ही है वो, लेकिन उन्होंने स्पष्ट बता दिया जीव को कोई जरूरत नहीं है परिवार वालों के साथ रहने की। सबसे उत्तम है अगर आप ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ बन के रहो और कृष्ण भक्ति जो है पूरी तरह से करो। तो ये जो है मैं डायरेक्ट जो है परपट में से बता रहा हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं कि कोई जरूरत नहीं है अपने परिवार के साथ रहने का, एक समय आ जाए उसके बाद। और सबसे उत्तम है अगर ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ रहते हुए कृष्ण भक्ति करें पूरे अपने जीवन में। देखिए कितना प्रभुपाद ने जो है स्पष्ट करके बताया। और कई लोग जो है अकेले नहीं रह सकते, तो उनको फिर गृहस्थ बनने का जो है गृहस्थ बन सकते हैं, वो अपनी बीवी बच्चों के साथ रह सकते हैं। लेकिन जब अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं तो इंद्र भोग के लिए नहीं रहना है, वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ते हुए रहना है। ये बोलते हुए प्रभुपाद 12वें श्लोक का तात्पर्य समाप्त कर रहे हैं। तो कर्दम मुनि के घर में अभी देवहूति माता जो है वो पूरी तरह से भक्ति करने लगती हैं। जो बताया जाता है सरस्वती नदी के पास जो उनका घर था, और बताया जाता है क्योंकि वो वहां पे भक्ति कर रहे थे, तो वो भक्ति करने से वो जो उनका निवास स्थान था वो एक सबसे जो है आकर्षक फूल के समान बन गया था। इट बिकेम अ फ्लावर क्राउन ऑफ द रिवर सरस्वती। नदी के पास, सरस्वती नदी के पास जो उनका घर था, वहां पे वो भक्ति करने के कारण वो जो घर था सबसे आकर्षक बन गया, सबसे खूबसूरत बन गया। तो प्रोपा लिखते हैं 13वें श्लोक के तात्पर्य में, देवहूति ने अपना घर नहीं छोड़ा, जबकि उनके पुत्र ने, उनके पति ने, दोनों ने घर छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को कभी घर नहीं छोड़ के जाना चाहिए। अभी ये देखिए यहाँ पे स्पष्ट बताया गया, स्त्रियों के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए। स्त्रियां जो हैं हमेशा किसी न किसी के अधीन रहनी चाहिए, वो कभी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए।
और यहाँ पे बताया गया है कि देवहूति अपने जीवन में स्वयं बता रही थी कि जब उनका विवाह नहीं हुआ था तो अपने पिता के अधीन थी स्वयंभू मनु, शादी के बाद अपने पति के अधीन थी कर्दम मुनि, और पुत्र आने के बाद कपिल मुनि उनके अधीन थी। तो प्रभुपाद ये बार बार ये चीज बताते हैं कि स्त्रियों को हमेशा पिता, पति और पुत्र के संग में रहना चाहिए, अकेला नहीं रहना चाहिए। फिर बताया जाता है कि तपस्या करने लगी देवहूति माता, और उससे जो है उनके वो शरीर वो थोड़े पतले भी हो गए, और उनके पूरे बाल जो हैं वो पूरे बंध गए, मैटेड पूरी तरह से बोलते हैं, जिस तरह से गुंजल हो गए। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि योगी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी 3 बार स्नान लेते हैं, करते हैं। अच्छा, इसमें ये भी बताया गया है कि 3 बार वो स्नान कर रही थी और उनके बाल भी सफेद हो रहे थे। और तो ये बताते हैं कि जो साधु होते हैं दिन में 3 बार स्नान करते हैं, एक बार सुबह को, फिर दोपहर को, और तीसरा शाम को। और कई गृहस्थ भी जो ब्राह्मण जिन्होंने दीक्षा लिया है वो लोग भी ऐसा 3 बार स्नान करते हैं, तो उससे इनकी आध्यात्मिक चेतना अच्छी बनी रहती है। तो एक चीज आता है कि but since she had learned austerity even in the presence of her there was no difficulty for her to be austere। अभी देखिए यहाँ वर्णन आ रहा है कि पुत्र के जाने के बाद वो पूरी तरह से तपस्या कर रही है। तो क्यों तपस्या कर पा रही है? क्योंकि उन्होंने पहले तपस्या किया था। तो हमने भागवत में सुना था कि जब स्वयंभू मनु उनको छोड़ के जाते हैं तो वो कर्दम मुनि की काफी लंबे समय तक सेवा करती रहती है, और जब काफी लंबे समय तक सेवा करती हैं तो बताया जाता है उनका पूरा जो है तपस्या के कारण पूरा शरीर और चेहरा सब मुरझा जाता है। तो उन्होंने वो पहले तपस्या किया था, तो इसलिए वापस से तपस्या करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो जब अगर हमने तपस्या किया होगा भक्ति में तो वो हमें हमेशा फायदा कराएगा, तो जब भी वापस से करना पड़ेगा तो हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रभुपाद ये 14वें श्लोक में बोल रहे हैं, ज्यादा मोटा होना भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, ज्यादा मोटा होना भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, और इससे अच्छा ये है कि हम पतले रहें। If one becomes fat, it is an impediment to progress in spiritual understanding। 1 मिनट जरा होल्ड करिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि मोटा होना भक्ति के लिए अच्छा नहीं। तो बोलते हैं अगर हम ज्यादा मोटे हो गए तो ये भक्ति में प्रगति करने के लिए जो है वो बाधा बन सकती है। तो बोलते हैं हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा खाएं नहीं, और बहुत ज्यादा सोए नहीं, और बहुत ज्यादा आराम के परिस्थिति में नहीं रहे। शारीरिक रूप से थोड़ी तपस्या करना थोड़ा मुश्किल तपस्या करना थोड़ी मुश्किल लेना वो अच्छा है। प्रभुपाद बताते हैं हमें थोड़ा कम खाना चाहिए और कम सोना चाहिए। ये करने से हम थोड़े पतले रहेंगे और भक्ति के लिए उत्तम रहेगा। तो ज्यादा मोटा होना भक्ति के लिए अच्छा नहीं है, ये स्पष्ट किया है। तो ये जो है भक्तगण मार्क कर सकते हैं 14वां श्लोक, जहाँ प्रभुपाद का क्लियर इंस्ट्रक्शन आ गया है कि हमें मोटा होना नहीं चाहिए इस्कॉन में। फिर 15 से 19वें श्लोक में बताया है ऑपुलेंसेस ऑफ द पैलेस ऑफ कर्दम मुनि, मतलब कर्दम मुनि का जो महल है उसका जिनका जो निवास स्थान था उसका वर्णन किया गया है कि कैसे उनका उधर क्या क्या ऐश्वर्य था। तो 15वें श्लोक में बताया है कि उनका जो घर था वो देख के स्वर्ग के जो अप्सराएं थे या जो स्वर्ग के देवता थे वो भी जो है द्वेष करने लगते थे, इतना उनका ऐश्वर्य था। तो
प्रभुपाद यहाँ बताते हैं कि और वो लोग भी एयरप्लेन में घूमते थे और एयरप्लेन में ज्यादा समय देख सकते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं भागवतम में कई जगह वर्णन है कि कैसे दूसरे लोग के जो देवतागण थे वो अपना विमान लेकर आते थे और पृथ्वी पे सब देख के जाते थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कौन बोल सकता है कि अभी नहीं आ रहे, अभी भी आ रहे होंगे, बस फर्क इतना है कि हम उन्हें देख नहीं सकते। फिर उधर पूरा वर्णन किया गया है कि कैसे जो है बिस्तर सफेद रंग के थे, कहते हैं जो कुर्सियां थी वो आइवरी का बने थे, और जो है जो कपड़े थे उस पे बताया जाता है पूरा गोल्ड का एम्ब्रॉयडरी था, और बताया जाता है कि सोने के जो है फर्नीचर थे जिसके ऊपर नरम नरम पिलो थे। तो ये पूरा वर्णन किया गया है एकदम विस्तार में। तो प्रभुपाद उसके तात्पर्य में आगे बताने वाले हैं। फिर बोलते हैं उनका जो घर था पूरा फर्स्ट क्लास मार्बल से बना हुआ था, और उसमें भी सब हीरे मोती और सबसे बहुमूल्य जो है रत्न जड़े हुए थे। फिर बताते हैं कि उसमें रोशनी की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि इतने सारे रत्न थे, रत्न से ही पूरा घर जो है प्रकाशित हो जाता था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो प्राचीन काल में जो फर्नीचर थे वो सब सोने के और ऐसे बनते थे। आज के तारीख में सब फर्नीचर प्लास्टिक के बनते हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं। और उसका उद्देश्य क्या था कि अगर बेचेंगे तो उसको बदले में कुछ मूल्यवान चीज मिल सकता है। यहाँ तक कि कोई फर्नीचर जो है टूटा हुआ भी हो तो उसके बदले में भी मूल्य मिलता था। ये प्राचीन काल की सभ्यता थी। प्रभुपाद बोलते हैं आज भी कई भारत के घरों में ऐसे आपको फर्नीचर मिलेंगे जो है दूसरे धातु के हैं, जो मूल्यवान होते हैं। तो बोलते उसी तरह से बर्तन भी बताया जाता है, यूटेंसिल्स एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो सोने के गहने थे और चांदी के थाली थे। तो ये सब भी जो है बहुत मूल्यवान थे, और कभी भी आप इसको बेचेंगे तो उसका आपको पैसा मिल सकता है, ऐसे करके बता रहे हैं। फिर 18वें श्लोक में बोलते हैं कैसे उधर बगीचे थे और वहां फूल थे पेड़ों पे, और फल लगे हुए पेड़ थे, और पूरा वातावरण इतना खूबसूरत था। और गंधर्व जो है वो सेवा करते थे वहां पे। जो पूरी तरह से कर्दम मुनि ने जो प्रबंध किया था वो अपनी भार्या के लिए, देवहूति के लिए, वो सब गंधर्व जो हैं अलग अलग तरह से सेवा करते थे। किनके लिए? देवहूति के लिए। तो देखिए कर्दम मुनि चले गए, लेकिन कर्दम मुनि की शक्ति, कर्दम मुनि की भक्ति इतनी थी कि उन्होंने अपने पीछे से सिर्फ लोकल सर्वेंट नहीं रखे थे, देवलोक से गंधर्वों को रखा था, जो है उनकी गंधर्व स्त्रियों को जो है अपनी बीवी का ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जो है 19वें श्लोक के तात्पर्य में, आइडल हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप इज वेरी नाइसली डिस्क्राइब्ड इन दिस स्टेटमेंट। एक पति पत्नी का संबंध क्या है वो बहुत उत्तम तरीके से बताया। अब ये जो अगला स्टेटमेंट है थोड़ा भारी है, थोड़ा ध्यान दीजिए 19वें श्लोक का। कर्दम मुनि गेव देवहूति ऑल सॉर्ट्स ऑफ कंफर्ट्स। देखिए जब कर्दम मुनि ने अपनी बीवी को सब सुविधा दी, हाँ, क्यों? क्योंकि पति का कर्तव्य बनता है सब सुविधा देना, लेकिन he was not attached to his wife। देखिए उन्होंने पूरी अपनी बीवी का ध्यान रखा, लेकिन बिल्कुल आसक्त नहीं थे। तो मैंने बताया हुआ ये चीज कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि हमें सब कार्य करने चाहिए और इतने अच्छे से करने चाहिए, कोई कर्मी व्यक्ति करे उससे भी बेहतर तरीके से हमें सब कार्य करने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा मन पूरी तरह से कृष्ण की ओर बंधा रहना चाहिए। तो वही चीज अभी वही प्रभुपाद ने बताया है। अभी 20वां श्लोक 20 और 21 श्लोक, तो बोलते हैं इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद बताया जाता है देवहूति माता अपने पुत्र के लिए विरह उनको लग रहा था, अपने पुत्र के लिए वो याद कर रही थी, उनके लिए वो दुखी थी, इतना ऐश्वर्य होने के बावजूद भी। तो ये 20 और 21 श्लोक में बताया गया है। तो उनके पास इतना सब ऐश्वर्य था पर उन्होंने सब आराम की सब चीजें छोड़ दी, और वो हमेशा अपने पुत्र के बारे में सोच रही थी,
और पुत्र के विरह में उनको उनकी याद आ रही थी। ये 20वें श्लोक में बताया गया। तो प्रभुपाद बोलते हैं देवहूति जो है was not at all sorry to give up material comforts, then why she was sorry to losing her son। तो बताया जाता है कि जब उन्होंने भौतिक चीज से आसक्ति हटा दी थी तो अपने पुत्र से आसक्ति क्यों नहीं हटाई? क्योंकि बताया जाता है क्योंकि उनका बेटा कोई आम बेटा नहीं था, उनका पुत्र जो है साक्षात भगवान थे, और साक्षात भगवान की तरफ आसक्ति करेंगे तो वो भगवत धाम जाने का रास्ता बनेगा। तो यहाँ पे बताया गया है परम दृष्टवा निवर्तते, दूसरा अध्याय गीता का 59 श्लोक, कि जब हमें आध्यात्मिक जीवन के लिए जो है उसके तरफ आकर्षण रहेगा तभी हम भौतिक जीवन को आकर्षण को मना कर सकते हैं। तो ये बहुत मुख्य जो है विषय है कि हम तभी भौतिक चीजों को ना बोल सकते हैं जब हमें आध्यात्मिक चीजों के प्रति आकर्षण हो। तो आकर्षण अपने आप नहीं आएगा, उस आकर्षण के लिए हमें खूब परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, और भगवान की कृपा होगी तब हमें उसकी तरफ आकर्षण आएगा, और उस आकर्षण आने के बाद हम भौतिक चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होंगे। तो परम दृष्टवा निवर्तते मतलब हायर टेस्ट, जो उच्च कोटि का जो आनंद है वो इतना आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें काफी परिश्रम करना पड़ेगा। फिर 21वें श्लोक में बोलते हैं कि कर्दम मुनि तो जा चुके थे, अभी उनके जो सिर्फ पुत्र थे उन्होंने भी घर छोड़ दिया था, तो उनको पूरा ज्ञान था लेकिन फिर भी जो है वो बहुत दुखी थी। किसके समान? जैसे एक गाय अगर अपने बछड़े को उससे दूर हो जाता है तो गाय कितना रोने लगती है, तो उसके समान वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर किसी का पति चला जाए लेकिन अगर उसका पुत्र है तो आत्मेव पुत्र जयते, तो जो पति है वो अपने पुत्र के द्वारा जो है उसका प्रतिनिधि होता है। तो यहाँ तक कि कोई स्त्री विधवा भी हो लेकिन अगर उसका बेटा है घर में तो वो विधवा नहीं कहलाती। क्यों? क्योंकि जो पति का प्रतिनिधि है उसका जो पुत्र है वो घर में है। तो वो बोल रहे हैं वो इसलिए नहीं दुखी थी कि भौतिक संबंध के कारण, पर वो भगवान से विरह उसको उनको लग रहा था। भगवान मतलब जो उनके पुत्र हैं। तो बोलते हैं कई बार जब बछड़ा दूर हो जाता है माता से तो माँ जो है, प्रभुपाद लिख रहे दिन या रात पूरा समय रोती रहती है गौ माता। तो बोलते उसी प्रकार से जो है देवहूति माता रो रही थी, इतनी उनकी आसक्ति थी पुत्र से, और पुत्र से ज्यादा क्योंकि उनके पुत्र भगवान थे। तो बोलते हैं भौतिक रूप से अगर हम पुत्र से आसक्त हैं तो वो हमारे भौतिक जगत में जन्म मृत्यु का कारण बनेगी, लेकिन वही चीज अगर हम कृष्ण भगवान पे और भक्ति के साथ हम जोड़ दें तो ये हमारे मुक्ति का कारण बनेगी। तो अगर देवहूति माता सिर्फ अपने पुत्र की तरफ आसक्त होती थी तो वो भौतिक जगत में फंसी रहती थी, लेकिन उनका पुत्र क्योंकि भगवान है और भगवान की तरफ वो आसक्त है, इसलिए वही आसक्ति उनके मुक्ति का कारण बन रही है। If one gets Supreme Lord as a son, one can have the benefit of bringing up such a nice son in this world। तो यहां तक बोल रहे हैं कि अगर आपके पास जो है भगवान के रूप में पुत्र आता है या आपके घर में जो भी पुत्र हैं अगर उसको आप अच्छा भक्त बनाते हैं तो आप अच्छे से उनकी सेवा कर सकते हैं भक्ति में, और साथ साथ आप भगवत धाम भी जा सकते हैं और फिर जो है वहां पे अपना जीवन भी सार्थक कर सकते हैं। मतलब जब आप पुत्र की सेवा कर रहे हैं तो पुत्र की सेवा करते हुए भक्ति में प्रगति करके भगवत धाम जा सकते हैं। अभी जो है 22 और 23 श्लोक में देवहूति कैसे, वो इंटरनेट कनेक्शन कट गया था तो यहाँ पे बताया गया है कि हमारी आसक्ति जो है भगवान की तरफ तभी हो सकती है जब हम जो है भौतिक चीजों से आसक्ति तभी हटेगी जब हम भगवान की तरफ मुझे आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, ऐसा नहीं है। his friend servant offering him everything one possesses, one is able
to enter into the kingdom of God। देखिए भगवत धाम जाने का जो है पूरा भागवत हो गया, कपिल मुनि का पूरा शिक्षण हो गया, देवहूति माता भी पूरी तरह से जो है उनकी आसक्ति हट गई। लेकिन यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति के मार्ग में हियरिंग अबाउट द सुप्रीम लॉर्ड्स पास्टाइम एंड ग्लोरीफाइंग हिज एक्टिविटीज, और उसके हिसाब से हम स्मरण मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अगर ये कर रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य है। तो हमें अपने भाषा में ये समझना है हमारे लिए कि अगर हम जो है 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं और जितना हो सके भागवत श्रवण करते हुए इस्कॉन में सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी योग्य बन सकते हैं भगवत धाम जाने के। ये भागवतम के श्लोक है, ये प्रभुपाद के तात्पर्य हैं। प्रभुपाद ने पूरे जो है 12 कैंटो लिखे हैं, 18 किताबें हैं, उसमें से एक भी वाक्य 50 साल में गलत नहीं हुआ है। तो उसी किताबों पे और उसी शब्दों के इस पे आधार पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। हम सभी भक्तों को जानना है कि अगर हम माला करेंगे, 4 नियम पालन करें, प्रभुपाद के मिशन में सेवा करें, जितना हो सके भागवत सुने, तो निश्चित रूप से हम भगवत धाम जाने के योग्य बनते हैं। भगवत धाम जाना है कि नहीं अभी वो हमारे पे है। अगर हमें जाना है तो मेहनत हमें करना है। प्रभुपाद बोलते हैं एवरीवन हैज टू फ्लाई हिज ओन प्लेन, अर्थात हम सबको जो है अपना खुद का आध्यात्मिक जीवन की जिम्मेदारी लेनी है, कोई और हमारे लिए वो जिम्मेदारी नहीं लेगा। फिर 23वें श्लोक में वर्णन आता है thereafter having heard with great eagerness and all in detail from her son देवहूति began to meditate। तो फिर वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान पे ध्यान कर रही थी। फिर 24वें और 25वें श्लोक में बोलते हैं कि उन्होंने भक्ति योगा जो है पूरी तरह से अपना लिया, वैराग्य और ज्ञान प्राप्त किया, मन का शुद्धिकरण हो गया और पूरी तरह से वो जो है ध्यान करते हुए उनके जितने भी अनर्थ थे उसका पूरा जो है उनके हृदय से नष्ट हो गए। फिर 26वें श्लोक में बोलते हैं कि उनका मन पूरी तरह से भगवान पे केंद्रित हो गया और उनको ब्रह्मन का भी ज्ञान आ गया। और फिर बताते हैं कि जितने भी उनकी भौतिक मटीरियल डेजिग्नेशंस था, भौतिक आसक्ति या भौतिक स्तर पे जो वो सोच रहे थे उससे सब वो मुक्त हो गए। तो ये 26वें श्लोक में बता रहे हैं। तो जो ब्रह्मन का ज्ञान है वो प्रभुपाद बोलते हैं 14.27 गीता का श्लोक का वर्णन करते हुए ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, अर्थात कि जो ब्रह्मन है वो कृष्ण भगवान के द्वारा ही जो है प्रकट किया हुआ है। तो ये जो ब्रह्मन है, जो निराकार रूप है, वो भगवान की ही शक्ति है, कृष्ण की, वो प्रभुपाद बता रहे हैं। और फिर बोल रहे हैं कि कोई भी भक्त सीरियसली भगवान के गुणों का, रूप का, नाम का, लीलाओं का चर्चा करता है, he becomes situated in meditation on him। तो ये हमारा ध्यान होना चाहिए भगवान के जो है अलग अलग लीला गुणों का, तो उससे जो है पूरी तरह से शुद्धिकरण हो रहा है, जैसे देवहूति माता का यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं कि नियम पालन करना बहुत जरूरी है। तो अभी ये नियम पालन करना अभी हम लोग के लिए अभी आ रहा है, जितने भी भक्तगण हैं उसके लिए। युक्त आहार विहार से, अभी जो देवहूति माता ने नियम पालन किया, तो वो जो नियम है वो प्रभुपाद 26वें श्लोक में हम लोग के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो गीता में बताया गया युक्त आहार विहार से कि जो लोग भक्ति में लगे हुए हैं उनको खाना है, सोना है, रक्षा करना है और जो है जो भी शरीर की जरूरतें हैं वो सब ध्यान रखना है। तो अभी प्रभुपाद एक एक चीज बता रहे हैं कैसे हमें सब चीजों का ध्यान रखना है। तो ही हैज टू ईट कृष्ण प्रसाद, पहला नियम कि हमें से कृष्ण प्रसाद लेना चाहिए। फिर सोने के बारे में बोलते हैं नियमित रूप से सोना चाहिए और हमें कम से कम सोना चाहिए, कम से कम खाने का कोशिश करना चाहिए, जिससे हम शरीर को हमेशा स्वस्थ रख सकें और तंदुरुस्त रख सकें। फिर बोलते हैं हमारा जीवन का उद्देश्य है स्पिरिचुअल एडवांसमेंट, नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन।
मतलब हमारे जीवन में ये उद्देश्य नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा सोएं, ज्यादा से ज्यादा खाएं, नहीं। हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि हम उतना ही खाएं, उतना ही सोएं, जिससे शरीर स्वस्थ रख सके। अच्छा, अभी सेक्स लाइफ के बारे में बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं सेक्स लाइफ भी कम से कम करना चाहिए। सेक्स लाइफ इसीलिए होना चाहिए जिससे हम कृष्ण भक्ति में अच्छे बच्चे जोड़ सकें, नहीं तो सेक्स लाइफ की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद ने एकदम स्पष्ट कर दिया है, जब भी सेक्स लाइफ का वर्णन आता है प्रभुपाद क्लियर करते हैं कि हाँ, अगर इस कृष्ण भक्ति में बच्चे लाने हैं, जो कृष्ण भक्ति में हम उनका अच्छा से उनको जो है प्रेरणा दे सकते हैं, तो सेक्स लाइफ चाहिए, नहीं तो एंजॉयमेंट के लिए सेक्स लाइफ पति पत्नी में भी मना है। फिर अनर्थ निवृत्ति शब्द उपयोग आया है, प्रभुपाद लिख रहे हैं इंडिकेट दैट दिस बॉडी इज अनवांटेड। मतलब प्रभुपाद अपने हमारे शरीर, हमारे हृदय में जो अनर्थ होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह, तो उसका शुद्धिकरण। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, अनर्थ निवृत्ति मतलब ये शरीर ही अनर्थ है हमारा। तो बोलते हैं हम लोग आत्मा है, हमें शरीर चाहिए ही नहीं था, लेकिन हम लोग को भोग करना था, इसलिए हमें शरीर मिला इस प्रकृति के द्वारा जो भगवान ने हमें दिया है। वास्तविक रूप में शरीर की आवश्यकता है नहीं। अगर हम जो है सिर्फ भक्ति करें तो हमारा आत्मा जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पास जा सकता है और हमेशा उधर लीला कर सकता है। अभी प्रभुपाद बता रहे हैं ये शरीर का आवश्यकता नहीं है। वो कैसे उदाहरण दे रहे हैं, बोलते हैं कभी कभी हम लोग नींद में, सपने में देखते हैं कि हमें एक शरीर मिला है। वो शायद हम लोग उड़ रहे हो या किसी महल में रह रहे हो या जंगल में हो, प्रभुपाद बता रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग उठ जाते हैं नींद से, तो फिर बोलते हैं, हमको समझ में आ जाता है भाई ये तो सपना था, वास्तविक रूप में ये हमारा शरीर नहीं है। जो हम जब जाग जाते तो समझते वो हमारा शरीर। समझ में आया सब लोगों को ये उदाहरण, कि जब हम रात को सपने में देखते हैं कि भाई हमारा ये शरीर है, हम यहाँ हैं वहां हैं, तो वो हमारा असली शरीर नहीं है, वो स्वप्न में हमने देखा है। लेकिन जैसे हम जाग जाते हैं तो पूरा हमें समझ में आता है। तो वैसे ही हम जब कृष्ण भक्ति में पूरी तरह से जाग जाएंगे तो समझ जाएंगे कि बहुत सारे लाखों जन्मों में हमने अलग अलग शरीर लिया है, और इस शरीर में भी, इस समय भी हमने ये शरीर लिया है, इस समय भी हमने ये शरीर लिया है। पर ये शरीर जो है वो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमें सिर्फ भक्ति करना है, वही हमारा जीवन उद्देश्य है। और वो करके हमारी आत्मा जो है भगवत धाम प्रवेश करेगी, जहां नित्य काल से भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। तो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो जो श्लोक है, उन श्लोकों के बीच में आता है 20वां श्लोक है गीता के दूसरे अध्याय का। प्रभुपाद बोलते हैं द सोल इज अनबॉर्न, उसका कभी जन्म नहीं हुआ है, उसका आत्मा का जो है कभी जन्म नहीं हुआ है। अर्थात जो आत्मा है वो अमर है, क्योंकि समय सिर्फ भौतिक जगत में है, आध्यात्मिक जगत में सही समय नहीं है। आध्यात्मिक जगत में जो है हम अनित्य काल से वहां पे थे, टाइम एलिमेंट एटर्नल। तो वैसे ही हम लोग एटर्नल हैं, और यहाँ सिर्फ 80 साल के लिए, 70 साल के लिए इस शरीर में है। भक्ति नहीं करेंगे तो हजारों लाखों करोड़ों बार यही जन्म लेते रहना पड़ेगा, इसलिए भक्ति करना अति आवश्यक है। फिर प्रभुपाद जो है बता रहे हैं अष्टांग योग के बारे में। वॉल्यूम कम है। अष्टांग योग में बारे में बता रहे हैं कि उसमें ध्यान का वर्णन आता है, और यही ध्यान जो है वो 7वें स्तर में है अष्टांग योग में, पर भक्ति में 30वें स्तर में है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरणम मतलब ध्यान। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो उसमें से सबसे मुख्य है, फर्स्ट इज हियरिंग, देन कम्स चैंटिंग, देन कम्स कंटेम्पलेटिंग। मतलब जैसे आप और मैं कथा श्रवण कर रहे हैं, तो श्रवण करने के बाद हम जप करने लगते हैं, और ये श्रवण करने से और जप करने से अपने आप स्मरणम आ जाता है। मतलब हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो सुनने और बोलने से
जो है स्मरणम आ जाता है, और वो स्मरणम जो है भक्ति के लिए अति आवश्यक है। तो फिर देवहूति एक्सटर्नल डिस्पोजिशन, तो 27-28 3 श्लोकों में जो है तो ये प्रभुपाद जो है हम सबके लिए बता रहे हैं कि भक्ति इतना शक्तिशाली है, आप उसमें पूरी तरह से ध्यान लगाएंगे तो हम अपने शरीर को भी भूल सकते हैं। हाँ, तो बोलते हैं तब अगर हम शरीर को भूल जाएं मतलब हमारा ये भौतिक जीवन नष्ट हो चुका है। तो वो तभी संभव होगा जब हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत होते हुए कृष्ण की सेवा करें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की सेवा करते हुए जो है हम फिर अपने परिवार, समाज, देश या मानवता की सेवा नहीं करते, हम कृष्णा की सेवा करते हैं, और ये जीवन की सार्थकता है। फिर बोलते हैं ऐसे करते हुए जो एक भक्त होता है वो दिव्य आनंद में हमेशा लगा रहता है, और तब क्योंकि वो हमेशा ये दिव्य आनंद में रहता है क्योंकि वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको भौतिक अलग अलग जो तकलीफें हैं, हाँ, डिस्ट्रेस है, वो उसको अनुभव नहीं होते, और भक्त जो है हमेशा आनंद में लगा रहता है। तो भक्त भले ही भारत के किसी कोने में हो या देश के पूरे विश्व के किसी कोने में हो, अगर वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है तो वो वास्तविक रूप में संपूर्ण आनंद में है, और वो भौतिक जितने भी कल्मश हैं उसमें वो विचलित नहीं होता। फिर बोलते हैं कि वो देवहूति जो है इतनी पतली नहीं हुई, क्यों? क्योंकि वो उनके मन में कोई जो है चिंता नहीं थी, शी हैड नो मेंटल एग्जाइटी। तो प्रभुपाद बोलते हैं आयुर्वेदा में 28वें श्लोक का वर्णन आ रहा है। आयुर्वेदा में बताया गया है कि अगर आपको मन में कोई चिंता न हो तो व्यक्ति मोटा हो जाता है। ये देखिए, ये आयुर्वेदा में बताया गया है। आदमी मोटा कब होता है? जब उसके मन में चिंता न हो। 28वां श्लोक मार्क कर लीजिए, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो मोटा होने का कारण वो है कि मन में चिंता नहीं होती। तो वो बोलते हैं वो पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगा के थी, हाँ, भगवान के ध्यान में थी, तो इसलिए वो पतली नहीं हुई। देवहूति के बारे में वर्णन किया गया है। तो फिर बोलते हैं कि देवहूति माता कई लोगों का सेवा ले रही थी, तो कोई जो वैरागी है जिसने पूरा का पूरा अपना जीवन भगवान की सेवा में दिया है, तो उसको जो है किसी दास और दासियों से सेवा नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वो ले रही हैं, क्यों? प्रभुपाद ऐसा वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में। तो बोल रहे थे वो इतनी आध्यात्मिक जीवन में जुड़ी हुई थी तो उनको जो है कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ वर्णन आ रहा है कि जैसे अग्नि जो है धुएं से जो है धुआं उसके आसपास रहता है, वैसे जितनी भी दासियां थी वो धुएं के समान थी, और वो साक्षात स्वयं अग्नि के समान थे और संपूर्ण रूप से शुद्ध थी, और उनको इनसे कुछ जो है फर्क नहीं पड़ रहा था कि कौन मुझे सेवा कर रहा है क्या। क्यों? क्योंकि उनका मन पूरी तरह से भगवान में केंद्रित था। तो पूरी तरह से वासुदेव में उनका मन लगा हुआ था, 29वें श्लोक में आ रहा है। और वो अपने शरीर को भूल चुकी थी, और भले उनके कपड़े, भले उनके बाल हमेशा तितर बितर रहते थे, लेकिन उनको पूरी तरह से भगवान सुरक्षा देते थे। अब ये जो भगवान सुरक्षा दे रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ओनली once once one surrenders to the service of the Supreme Lord, the Lord takes charge of the maintenance of the devotee's body, and there is no need of anxiety for its protection. ये देखिए, मैंने कई बार अपने प्रवचनों में बताया हुआ है, ये 29वें श्लोक में प्रभुपाद दोहरा रहे हैं। अगर आप एक बार भी पूरी तरह से भगवान को शरणागत हो जाते हो, तो फिर हमें अपना शरीर को कैसे जो है बनाए रखना है उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। वो चिंता जो है भगवान करते हैं, और भगवान सब प्रबंध कर देते हैं। तो प्रभुपाद जो है दूसरे स्कंद भागवतम का दूसरा अध्याय बोल रहे हैं कि जीव को अपने शरीर को संभालने के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान
यहाँ पे इन्यूमरेबल स्पीशीज ऑफ बॉडीज, क्योंकि हम भक्त हैं, भक्तों के अलावा जो है कृष्ण भगवान 84 लाख योनियों को भी संभाल रहे हैं। और अगर हम सिर्फ मनुष्य को भी बोले तो जैसे भारत में 130 करोड़ लोग हैं, तो 130 करोड़ लोगों को जो है भगवान संभाल रहे हैं, और 84 लाख योनियों को भी पूरे विश्व भर में, और 700 करोड़ लोगों को पूरे दुनिया में। तो अपने भक्तों को तो अवश्य वो बचाएंगे ही, मतलब उनको पूरी तरह से सब कुछ सामग्री देंगे, उनके जो भी जरूरत की चीजें हैं उनके लिए। तो therefore one who fully engages in his service will not go unprotected by the supreme lord। ये प्रभुपाद बोलते हुए अंत कर रहे हैं कि अगर हम पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं तो पूरी तरह से हमें भगवान का आश्रय मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा। तो अभी देवहूति ने अपना जीवन सार्थक किया, वो बता रहे हैं कि कपिल मुनि ने जो शिक्षण दिए थे उन्होंने पूरी तरह से पालन किए और मुक्त हो गई, और वो भगवान को प्राप्त की बिना मुश्किल के। तो वो जो है उन्होंने जो she attained perfection in the sacred and famous place called सिद्धपाद। ये 31 श्लोक में आ रहा है कि एक महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे उन्होंने अपना सिद्ध प्राप्त किया, उसको सिद्धपाद जगह बोल रहे हैं। और फिर वो प्रभुपाद बताते हैं कि कपिल वैकुंठ नामक जगह पे पहुंची देवहूति ये शरीर त्यागने के बाद। कपिल वैकुंठ, तो कपिल वैकुंठ जो है वो अलग अलग वैकुंठ में लाखों करोड़ों जो हैं उधर लोग हैं, और जो कपिल मुनि के भक्त हैं वो लोग वैकुंठ में पहुंचते हैं, यहाँ पे वो लीला करते हैं। तो में कि विदुर जी बोल रहे हैं इस तरह से पिघल गया और नदी के रूप में जो है वो प्रभावित हो गया। तो anyone who bathes in this river also attains perfection and therefore all persons who desire perfection go and bathe there। तो ये जो है उस स्थान पे जाके लोग स्नान करते हैं, जीवन वैसे ही अपना जीवन सार्थक करने के लिए वर्णन आ रहा है। तो ये देखिए सरस्वती नदी के पास है, तो सरस्वती नदी अभी लुप्त हो सकती है तो सरस्वती नदी जो है लुप्त हो चुकी है। तो अभी ये जो है दूसरे युग का कथा है, तो वो हम जो है गंगा पे जाएं तो उतना काफी है, या जो हम भक्ति कर रहे हैं भागवत कर रहे हैं। तो इस श्लोक के हिसाब से जो अंतिम में श्लोक का फलश्रुति आ रहा है वो जरा हमें ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे फिर 33 से 37 ये जो अंतिम भाग है उसमें बताया गया है कि कपिल मुनि जो है वो अपनी माता का आज्ञा लेके वो निकल गए, और वो कहाँ गए? गंगा सागर में। हाँ, ये 33वें श्लोक में वर्णन आ रहा है कि वो गंगा सागर पे गए। तो ये गंगा सागर कहाँ है? जहाँ पे गंगा समुद्र को मिलती है, ऐसे करके बताया जाता है। तो ये गंगा सागर तीर्थ है, और बताया जाता है कि वहां पे आज भी लोग जाते हैं कपिल देव को, कपिल मुनि को जो है प्रणाम करने के लिए, जिन्होंने ये भक्ति का ज्ञान दिया था। और 35वें श्लोक में ये बताया गया है कि आज भी कपिल मुनि वहां पे हैं, और वो जो है वहां पे ध्यान कर रहे हैं, जिससे वो भौतिक जगत में जितने भी बद्ध जीव हैं उनका उद्धार कर सके। तो 36वें श्लोक में बताया गया है कि जितनी भी कथाएं हैं उन सभी कथाओं में से सबसे शुद्ध कथा वो है कपिल मुनि का ये जो ज्ञान है उसके बारे में वर्णन किया है। हाँ, तो जो कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को जो ज्ञान दिया है, जो हमने इतने दिनों में सुना, तो बोलते हैं इट इज प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर डिस्कोर्सेस, मतलब सभी कथाओं में सबसे उत्तम कथा ये है। और 37वें श्लोक में जो है फलश्रुति है, इतने दिनों से जो भक्तगण मेहनत करके सुन रहे हैं और थोड़ा मेहनत करके जो मैंने बताया है, तो ये आज तीसरा स्कंद भी समाप्त हो रहा है पूरा। ये आखिरी श्लोक है तीसरे स्कंद का। शायद हम लोग ने कई महीने बिता दिए तीसरा स्कंद में चर्चा करते हुए। यहाँ पे बता रहे हैं फलश्रुति आ रहा है, वर आ रहा है कि जो भक्ति जिन्होंने पूरा कपिल देव की कथा सुनी है उनको क्या फल मिलने वाला है। तो बोलते हैं ये सबसे गुह्य ज्ञान है, कोई भी इसको पढ़ता है या सुनता है तो उसको जो है भगवान की तरफ जो है शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, और उसके बाद
जो है वो भगवत धाम प्रवेश करता है। तो जब तक इस जीवन में रहेगा वो शुद्ध भक्ति करेगा और ये शरीर त्यागने के बाद जो है वो भगवत धाम में प्रवेश करेगा, ये फल दिया गया। तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे सभी भक्तों का जिन्होंने श्रवण किया पूरा तीसरा स्कंद का ये भाग, और सब लोगों को देखिए क्या फल मिल रहा है। जब तक जीवन में रहेंगे भक्ति करेंगे और जीवन के अंत में भगवत धाम जाएंगे। तो उसी के लिए हमारा मॉर्निंग जपा का सेशन भी है और शाम का भागवत कथा भी है। तो जुड़िए आप लोग सब भक्तगण और जो है उसका फल का फायदा उठाइए और भगवत धाम प्राप्त करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। आज जो है हरि का ये धाम का कथा चल रहा है। तो आज देहू के बारे में 5 बजे से कथा है। उसमें देहू में बताया जाता है तुकाराम महाराज का मुख्य स्थान था। तुकाराम महाराज को चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा दिया था, तो उनके बारे में कथा पूरा बताएंगे और कैसे उन्होंने पूरे जो है महाराष्ट्र भर में प्रचार किया, जो जो हम सुनते हैं जय जय राम कृष्ण हरि। तो जो उन्होंने बताया, शिवाजी महाराज भी उनके शिष्य बने हैं, तो उनका सब कथा भी अभी लाइव चल रहा है। तो आज हम प्रवचन ही विराम देंगे और कल 4 बजे जुड़ेंगे। और भक्तों से रिक्वेस्ट है कि जिनको देहू की कथा तुकाराम महाराज की कथा सुननी है तो वो भी यूट्यूब में अभी जुड़ सकते हैं। हरे कृष्ण।